शासन के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति अब छात्रों के साथ साथ टीचरों के लिए भी सिर का दर्द बनती जा रही है। जिस तरह से छात्र नई शिक्षा नीति से दूर भाग रहे हैं, देखिए, नई शिक्षा नीति अभी 2020 में आई थी। उच्च शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो हमारे जो विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा सत्र 21-22 से इस पद्धति को विश्वविद्यालय में लागू कर दिया है और वर्तमान में जो हमारा महाविद्यालय है वो भी इसी शिक्षा पद्धति के तहत काम कर रहा है। क्योंकि ये शिक्षा पद्धति नई है और पुरानी शिक्षा पद्धति से ये पूरी तरह से अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। इसको तक बात को पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम हमारे पास समाचार पत्र और मीडिया ही होती है। तो आपने आज ये बहुत अच्छा प्रयास किया है कि इसके माध्यम से हम अपनी बात को अभिभावकों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में घबराने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। इसको हम ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर बोलते हैं। वर्तमान में क्योंकि पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। पुरानी शिक्षा पद्धति, जो पुराने कोर्सेज हैं वो उसके हिसाब से चल रहे हैं और जो नए एडमिशन्स हम लोग जो ले रहे हैं महाविद्यालय में, वो नई शिक्षा नीति के तहत ले रहे हैं। तो महाविद्यालय के लिए और विश्वविद्यालय के लिए, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी 6-7 महीने के अंदर ये सारी व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी और इसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से छात्र हित में संभव होगा। छात्रों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए ये है कि अब उनके पास सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि पहले आप लोग जो पुरानी शिक्षा पद्धति के तहत केवल जैसे विज्ञान संकाय में केवल विज्ञान विषय ले सकते थे, या जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो केवल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकते थे, या कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले सकते थे। किंतु नई शिक्षा नीति में बहुत व्यापक लचीलापन दिया गया है। अब एक कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स का एक विषय ले सकता है और उसके साथ साथ विज्ञान भी ले सकता है और उसके साथ साथ वो आर्ट्स भी ले सकता है। तो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये छात्रों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए यही जो चीज़ है वो थोड़ा सा सिरदर्द का कारण बना हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से जो टाइम टेबल बनाना होता है शिक्षकों का, वो हमारे लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। देखिए, सही मैं बताऊं तो अभी बच्चे को समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने आपसे वही कहा कि बच्चों तक बात ठीक से पहुंच ही नहीं पाई। वो समझ ही नहीं पाए कि हम कब नई शिक्षा नीति में घुस चुके हैं, ये उनको समझ में ही नहीं आ पाया। हमने अपने महाविद्यालय स्तर से, मैं KR कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कि इस बार कई सेमिनार्स किए बच्चों के लिए। हमने अपने सारे टीचर्स को ये बोला कि क्लास में पहला लेक्चर बच्चों को शिक्षा नीति के सारे डिटेल्स बताने हैं आप लोगों को, कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं और किस तरीके से उनको शिक्षा नीति से फ़ायदा हो सकता है। किंतु अच्छी बात यह है कि क्योंकि अब 6 महीने का समय गुजर चुका है और अब धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आ चुका है कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, और अब धीरे धीरे मुझे लगता है सारी चीज़ें सुचारू। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है विषयों का लचीलापन। इसमें जो छात्र है वो जो विषय चाहे, जो कभी उसका पढ़ने की इच्छा रही है, वो उन सभी विषयों को ले सकता है। दूसरा, इसमें एक जो सबसे बड़ा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि BA के प्रथम वर्ष में कोई बच्चा एडमिशन लेता है और प्रथम वर्ष कंप्लीट करने के पश्चात उसकी पारिवारिक परिस्थितियां या उसकी आर्थिक परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके, तो वो वहाँ छोड़ सकता है उस पढ़ाई को। और उसके बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब उसकी स्थितियाँ ठीक हों या जब उसको ऐसा लगे कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो वो आकर के द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है। इसी तरह से द्वितीय वर्ष कंप्लीट करने के बाद वो जो तीसरा है या तृतीय वर्ष है, उसको भी बाद में कई सालों के बाद भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे बहुत सारे छात्राओं को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर, पुरानी शिक्षा पद्धति और नई शिक्षा पद्धति में जो बदलाव हुए, वो क्या बदलाव? वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो पहले जो शिक्षा नीति थी वो रिजिड थी, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फिक्स थे कि यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लचीलापन दिया गया है, कोई भी सब्जेक्ट बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है। तो एक सबसे बड़ा लचीलापन तो यही है। दूसरा, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी सारा का सारा रिवाइज करके उसको कम किया गया है।
तीसरा, एक और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो शिक्षा है उसको रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है। हर सेमेस्टर में रोजगार परक जो शिक्षा है उसके लिए पूरा एक पेपर रखा हुआ है, जिसमें बच्चे को प्रैक्टिकल भी देना है, जिसमें बच्चे को थ्योरी का एग्ज़ाम भी देना है। और वो जो रोजगार परक जो कोर्स है वो बच्चे को आगे चल करके रोजगार दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि शिक्षा जो है रोजगार परक होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जिसका अंत में बच्चे को अंधकार के सिवा कुछ ना मिले। तो एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन जो अभी आपको मैंने बताया, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाला, कि इसमें लचीलापन इस मायने में भी दिया गया है कि बच्चा एक लंबे समय में अपनी शिक्षा को पूरी कर सकता है। जब वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हो तब उसे वो पूरा कर सकता है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा पहले जो सिलेबस था वो थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 पेपर हुआ करते थे, किंतु अब एक सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर होगा। तो जो नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ छूटे ना, और बच्चों पर अनावश्यक और जो ऑब्सोलीट जो सिलेबस है, जो आज जिसका कोई उपयोग नहीं है, उन सारे चीज़ों को सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो इस तरह से सिलेबस पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है और साइज़ में या अमाउंट में वो थोड़ा कम हो गया है, तो इससे बच्चे उसको आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि 6-6 महीने बाद परीक्षा होगी, तो बच्चे को थोड़ा पढ़ना है, फिर परीक्षा देनी है, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ना है और फिर परीक्षा देनी है। पूरा 1 साल के बाद परीक्षा नहीं देनी है। तो इस तरह से बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति जो है बहुत ज़्यादा हितकारी और फायदेमंद है। ये थे मेरे साथ में केआर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल साहब। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो नई शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ इस शिक्षा नीति में जो लचीलापन है, आने वाले समय में ये छात्रों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। मेरा यूट्यूब चैनल कॉलेज की जानकारी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को